जय हो। ओ नमो भगवते हे राम अकार्य करुणा वाले प्रभु परमात्मा सर्व जगदाधार सर्वनियंता सर्व अंतर्यामी अखिल ब्रह्मांड नायक बाबा भंवरनाथ के कृपा पात्र तपपूत संत वृंद विविध शास्त्रों के निष्णात विद्वान एवं विद्वत मंडली भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं भाइयों एवं बहनें आपके हृदय में विराजमान श्रद्धा स्वरूपा मां पार्वती विश्वास स्वरूप महादेव शंकर ऐसे पवित्र एवं दिव्य निष्ठा को मैं व्यासपीठ से नमन करता हूं। आज मैं कहीं बाहर गया था तो मुझे तो लगा कि आज करवा चौथ है, आज माताएं बिल्कुल ही नहीं आएंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अन्य दिन से ज्यादा आज माताएं आई हैं। तो जहां जैसा तहां तैसा ये बात न बुझे तो आजमगढ़ के भक्त कैसे। यानी यहाँ अपना सोचा नहीं चलता है, बाबा भंवरनाथ की सोच चलता है। आज करवा चौथ है, बहुत माताएं आज व्रत हैं, चंद्रदेव को अर्घ देंगी, उपासना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। आज सुहागिन माताओं की पूजा व्रत पुण्य दान सब पति देवता को लगता है। जितनी माताएं करवा चौथ व्रत रखती हैं, एक बात बताइए कि माताएं कितनी ऐसी हैं जो संकल्प लेकर के करवा चौथ का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जो संकल्प लेते हैं। अरे राम राम, तब का व्रत करती हैं। इतने साल से आपका व्रत तो सब व्यर्थ चला गया। जब आपने व्रत का संकल्प नहीं लिया तो व्रत का फल कैसे प्राप्त होगा देवियों? अरे भैया जल पिलाओ। संकल्प नहीं लिया, व्रत का संकल्प नहीं लिया, फिर आपका व्रत कहाँ माना जाएगा भाई? जब आपने व्रत का संकल्प ही नहीं लिया तो व्रत कैसा? जवाब दीजिए। कोई भी पूजा, कोई भी अर्चना, कोई भी पाठ, कोई भी आयोजन होता है, उसका संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद ही पूजा किया जाता है, संकल्प लेने के बाद ही व्रत का पूजा का फल प्राप्त होता है अथवा प्राप्त नहीं होता। क्या भैया ठीक करते गलती? क्यों माताओं? जब आपने संकल्प नहीं लिया, नाम नहीं लिया, गोत्र नहीं लिया, पति अपना नाम नहीं लिया, गोत्र, व्रत किसका कर रही हैं आप? फिर व्रत का लाभ कैसे मिलेगा?
के कोई यज्ञ नहीं होता, बिना संकल्प का कोई व्रत नहीं किया जाता। चाहे करवा चौथ हो, चाहे छठी पूजन हो, चाहे एकादशी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, व्रत करने से पहले संकल्प लिया जाता है। जब आपने संकल्प नहीं लिया तो व्रत कैसे? क्यों भैया, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन आप लोग जाने कितने वर्ष करवा चौथ का व्रत किया। ये करवा चौथ का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। वो एक सिर्फ मनोरंजन और सिर्फ ताकत झाके वाला व्रत ना आएगा। इस व्रत की उपासना है किसका? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। करवा चौथ के दिन सर्वप्रथम गौरा पार्वती की पूजा की जाती है। गौरा पार्वती के मंदिर में जाकर उनका पूजन करिए। अगर आपके गांव में घर में मंदिर नहीं है तो आप कहीं भी गौरा पार्वती की तस्वीर है उनका पूजन करिए। आप तो बड़भागी हैं कि महादेव उस टाइम भी आ गया। अच्छा, बड़ी विडंबना है भैया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। संकल्प इसका मतलब किसी ने नहीं लिया। बड़ी विचित्र बात है। पंडित जी कहाँ गए? अभी कथा के बीच में जितनी माताएं हैं, करवा चौथ व्रत का सबको संकल्प दिलवाइए, ठीक है? हाँ, बैठे रहिएगा। अभी कथा जब आ चुकी, कथा में संक्षेप में ही बोलूंगा, क्योंकि आप लोग घर जाकर के भी अर्घ देंगी, पूजा करेंगी, बहुत सारा काम है। तो अभी पंडित जी आप लोगों को संकल्प कराएंगे। आप लोग संकल्प लेना, अपना नाम, गोत्र, स्थान, ग्राम, नाम लेकर के कहना कि मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। आज का मेरा पुण्य, जप, तप, पूजा मेरे पति देवता को प्राप्त हो, वो दीर्घायु हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो। वो ये ठीक करती ना, बिना संकल्प की पूजा कैसा? आज के दिन गौरा पार्वती की विशेष पूजन करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव और शिवा ये दोनों का गुप्त मंत्र बोल करके और महादेव शंकर को बेलपत्र में यह नाम लिख करके चढ़ाना चाहिए। मंदार का पुष्प आज के दिन चढ़ाना चाहिए। अब गौरा पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए, मेरे पति स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन यह व्रत संकल्प लेने के बाद ही किया जाता है। आप मिट्टी का पात्र लेते हैं, थाली लेते हैं, अब तो कुछ लोग चांदी का बर्तन भी लेते हैं, उसमें साथ साथ पुड़िया रखते हैं, हलवा रखते हैं, लपसी रखते हैं, लड्डू रखते हैं। हाँ जी कि ना जी? उसके बाद फिर चंदा मामा को देखते हैं, अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद झांकते हैं। तो ऐसे काम की पूजा तब सफल होई जब आप संकल्प लेंगे। अरे आपके पास पंडित जी नहीं है, मोबाइल से फोन करके कह दीजिए 2 मिनट लगेगा, पंडित जी संकल्प करा दीजिए। और जो आप दक्षिणा रखते हैं पूजवा में, चाहे 11 रुपया चाहे 51 रुपया, वह दक्षिणा पंडित जी के दे दीजिए और संकल्प ले लीजिए। अगर पंडित जी नहीं है तो दक्षिणा मंदिर में चढ़ा दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती आ जाएगा उसका। लेकिन संकल्प का जो दक्षिणा होता है वो प्रभु के मंदिर में या तो विप्र को दे देना चाहिए, उसको घर में नहीं रखना चाहिए। संकल्प लेना लेकर के ही करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज के दिन का सिंदूर लगाने की जो परंपरा है उसको भी सुन लो। सिंदूर ला करके गौरा पार्वती को चढ़ा करके प्रसाद बनाने के बाद पति देवता से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। द्वादश अक्षर मंत्र बोल करके 7 बार स्पर्श कराने के बाद उस सिंदूर को मांग भर के पहनना चाहिए। ये नहीं कि बाजार से लाए फट दे पहन लिए। आज के दिन 16 श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार करना चाहिए, पर श्रृंगार तब करना चाहिए वो श्रृंगार का अधिकारी पति है। पति से स्पर्श कराने के बाद ही श्रृंगार किया जाता है। जब तक पति स्पर्श नहीं करता तब तक वो पहनने योग्य नहीं रहेगा।
उस सिंदूर को पता नहीं कौन छुआ, कौन बनाया, कहां से आया, कितने लोग स्पर्श किए, कितने लोगों का हाथ लगा। स्पर्शात्मक दोष भी तो लगता है, बाड़ी दोष, स्पर्श दोष, नेत्र दोष, मन का दोष, बहुत सारे दोष हैं। तो स्पर्श न जाने कितने लोगों ने किया है। उस सिंदूर को पहले गौरा पार्वती को चढ़ाइए, फिर वो प्रसाद बन जाता है, वो सिंदूर शुद्ध हो जाता है, और फिर उसी सिंदूर को अपने पति देवता से स्पर्श कराना चाहिए, फिर वो सिंदूर पहनने योग्य होता है। इसलिए आज के दिन तो हमें लगता है कि कितनी माताएं बची हैं, किसी ने पति से स्पर्श नहीं कराया। बोलो जय सिया राम। लगा लो मन भंवरनाथ में, तेरा उद्धार हो जाए। लगा लो मन भंवरनाथ में, तेरा उद्धार हो जाए। अटल अगर जितने लोगों ने, भाई हमें तो पता ही है कि आप लोगों ने ये चीज नहीं किया होगा, इसीलिए मैं बता ही रहा हूं। जो किया रहता है ना उसका तेज अलग ही बताता है। देखिए भाई, जीवन जीना है तो शास्त्र समझ जियो। जब आप बृहस्पति के नाती बन जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ जानने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान है माता, लेकिन उसको जानने के लिए किसी सदगुरु के शरण में जाके पूछना पड़ता है कि आखिर मेरे अंदर कौन कौन सी शक्ति है। ईश्वर का निवास बाहर नहीं है, ईश्वर का निवास ईश्वरः सर्वभूतानां हिरण्यदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान का निवास हृदय, भटकिए मत। पहले पहले हृदय में भगवान को ढूंढो। जब हृदय में पा जाओगे ना तो हर जगह भगवान नहीं दिखाई देंगे। पहले हृदय, और जब तक अंतःकरण में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, पूरे भारत घूम के आ जाओ, कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम
प्रगट अरे हुई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, समर्पण भाव, भक्ति में वह शक्ति है जो जीव को खींचकर ईश्वर के निकट ले जाता है। अब आपको आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल समापन है। मैं शिव मुक्ति मतलब मैं मानस एक तरह से आपको मैं जीवन दर्शन की कथा सुना रहा हूं। शिव पुराण का जो सारांश है, सारांश तत्व शिव शक्ति आपके जीवन का लक्ष्य। मैं आपको 3 दिन से कहता आ रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य को जानिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आत्मा की गति क्या होगी, पहले आप अपने लक्ष्य को जानिए। जितने ऋषि मुनि आए, वस्तुतः आप सब लोग ऋषि पुत्र हैं। कभी आप लोगों ने आकलन किया, कभी आप लोगों ने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने कितनी बड़ी तपस्या की, कितना बड़ा साधना किया, हम लोगों को मेरे पूर्वजों ने क्या दे के गए? मतलब आप लोग कभी अपने पूर्वजों का विचार ही नहीं किया। हमने पूछा कि आपके पूर्वज कौन है? एक लोगों ने कहा मेरे बाबा का नाम था फलाने, मेरे पापा का नाम था ठिकाने। हम कहा यही आपके पूर्वज हैं? बोला साहब हम तो यही जानते हैं। देखिए, एक होते हैं पितृ, एक होते हैं पूर्वज। पहले ये जानो कि पूर्वज और पितृ में अंतर क्या है। लोग अपने दादे दादा को पूर्वज मान लेते हैं, बड़ी विडंबना। आत्मा की संचालन परमात्मा के द्वारा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतानां स्थितः। आत्मा का संचालक कौन है? परमात्मा। रक्त का संचालक कौन है? रक्त का संचालक आपके पूर्वज हैं। कौन पूर्वज? जो आपका गोत्र है वो आपके पूर्वज है। सावर्ण, कश्यप, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, सांडिल्य, पराशर, भरद्वाज, जिसका जो गोत्र है आपके पूर्वज है। और अपने पूर्वजों की साधना पद्धति को जानिए। बार बार कहता हूं, ये मनुष्य का सबसे बड़ा भूल है कि मनुष्य अपने पूर्वजों की साधना पद्धति को न जान करके गली गली भटक रहा है। जिस दिन आपको अपने पूर्वजों का बोध एवं परिचय हो जाएगा, उसी दिन से आपके अंदर का भटकाव समाप्त हो जाएगा। अगर मनुष्य भटक रहा है, ये उसकी अज्ञानता है। संसार में दुख का कारण सिर्फ अज्ञानता है। मनुष्य किसी वस्तु के अभाव में दुखी नहीं बा, मनुष्य अपने स्वभाव से दुखी बा। सब कुछ मिल जाना सहज और सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। सरल होना, सरल बनिए, सरल। प्रभु के भगवान शिव के त्रिनेत्र का वर्णन आता है शिव महापुराण में। किसका वर्णन आता है? रुद्र संहिता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का सारांश सरकार, उसमें त्रिनेत्र का वर्णन। त्रिनेत्र क्या है? त्रिनेत्र, एक नेत्र का नाम सूर्य है और एक नेत्र का नाम चंद्र है और तीसरा नेत्र का नाम अग्नि है। क्या है? प्रथम नेत्र का नाम सूर्य, दूसरे नेत्र का नाम चंद्र,
आज माताएं करवा चौथ में चंद्र को अर्घ्य देती हैं, चंद्र देवता ब्रह्म साक्षी है। और सुख शांति के लिए आप आज का आपका पूजा व्रत जप तप सब कुछ आज पति के नाम से किया जाता है। अगर जो करवा चौथ का व्रत नहीं करते हैं उनके लिए आज के दिन गौरा पार्वती के मूल मंत्रों का जप करना चाहिए, उनका दर्शन करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और आप तो बड़ भागी हैं कतो जाके नहीं बा कथा समापन हो फटाफट मूड़ी पटका दे रहा बाबा भंवरनाथ का। तो बड़ भागी है, आप लोग भाग्यशाली हैं। एक बार ध्यान देना, ये स्वयंभू है, यहाँ जो भी मांग लोगे ना प्राप्त हो जाएगा। स्वयंभू महादेव गुप्त काशी, ये गुप्त काशी जीवन में सदैव यह ध्यान देना सज्जनों, अन्य देवताओं की पूजा करोगे तो इस जन्म में वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिली कि न मिली, बाबा खुश हुई है कि न हुई है, ये बात की बात है। लेकिन आशुतोष के पास अगर कोई एक बार जाके कह दे कि बाबा दया दया, एक मिनट नहीं लगता, तुरंत आशीर्वाद मिल जाता है। आयुष्मान तथास्तु। माता सीता ने एक बार बोली, गौरा पार्वती के मंदिर में जाके सिर्फ एक बार, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। क्या बोली? जय जय गिरिराज किशोरी, जय मुख चंद्र चको। वैसे आज के दिन हमारे बहनों को, कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को भी शिव जी के मंदिर में जाके चौपाई का पाठ करना चाहिए। ध्यान देना, अच्छा पर अगर चाहते हो तो आज के दिन जाके बाबा के दरबार में इस चौपाई का पाठ करो। जय 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 महेश मुख चंद्र चकोरी। एक बार जाने के कहा, तुरंत वरदान मिल गया। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन का मना तुम्हारी। जो आज के दिन गौरा पार्वती के मंदिर में जाके इस चौपाई का पाठ कर ले, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उसके जीवन में पति सुयोग्य और दिव्य वर प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। माताएं हमारे पास आती हैं कभी कभी कि बाबा हमारे पति देवता बड़ा पीते हैं, तो बाबा न सुधरी हैं, बड़का बाबा सुधरी है। जाके रोइए उनके चाहने से क्या नहीं होगा सज्जनों। आहा धन्य है प्रभु, वो चाह ले तो क्या नहीं, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक बार सूरदास ने भगवान के भजन में मस्त थे। योगेश्वर कन्हैया ने कहा कि बाबा अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको नेत्र दे दूं, लेकिन सूरदास ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा प्रभु मुझे नेत्र नहीं चाहिए। जाति कृपा पंगु गिरि लंघे, उन्होंने कहा अंधे को सब कछु दर्शाई,
बहिरो सुनत गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धरा। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पार। जाकी कृपा पंग गिरी नहीं, आपके कृपा से लगड़ा पर्वत को लांग जाता है। गूंगा स्पष्ट वेदवाणी बोलने लगता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरा सुनने लगता है। रंग यानी गरीब जो दरिद्र होता है वो आपकी कृपा से क्षण मात्र में राजा बन जाता है। हे नाथ, हमें सब कुछ दिखाई देता है, आप कृपा करके बस भक्ति बढ़ाए रहे। इसलिए सज्जनों, भक्ति में वह आकर्षण की शक्ति है जो इस जीव को खींच करके परमात्मा के निकट ले जाती है। शौनक आदि ऋषि शिव पुराण के रुद्र संहिता में पूछते हैं कि सरकार, जीव का उस परमात्मा से मिलन कैसे हो? हमारी कथा थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि सज्जनों, कहानी कम, आत्मदर्शन ज्यादा। क्योंकि कहानी सुनते सुनते आपकी जीवन बीत गई। ध्यान दीजिएगा, कहानी सुन करके पकिए मत। जो फल पक जाता है ना, फिर कच्चा नहीं होता, फिर वो टपक जाता है। तो पकिए मत, थोड़ा सा कच्चा रहिए। जीवन दर्शन, शिव पुराण की कथा तो जीवन दर्शन है साहब। हमें लगता है जो व्यक्ति शिव पुराण का अध्ययन कर ले, जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुन ले, वो अपने जन्म मृत्यु वास्तविक प्रारब्ध पूर्व जन्म सब कुछ जान जाएगा, सब कुछ जान जाएगा जो शिव महापुराण की। क्योंकि शिव महापुराण की कथा जीवन दर्शन है। और महादेव की शरण में जाके व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। फिर क्या कहता है? न जानामि योगम जपम नैव पूजा। कुछ नहीं आता आपका दास, सिर्फ उनकी इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन कैसे हो, इसका उपाय क्या है, और किस विधि से हो, और किस समय हो, और कैसे हो। जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही है कि इस जीव को ब्रह्म से मिला दिया। जितने लोग बैठे हैं, सब लोगों ने जब बचपन में पढ़ाई किए होंगे आप लोग, तो जोड़ घटाना गुणा भाग लगाए होंगे, क्यों? लेकिन पाणे जी, इस जोड़ का उद्देश्य क्या है? आज हमारे बहुत से यहाँ बैठे हैं लोग, बचपन में पढ़ते हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग। रुपेश जी, तो सुनिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। जोड़ मतलब क्या? जोड़, इसका उद्देश्य क्या है? तो बोले आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। इसलिए यह हमारे शास्त्रों में शब्द आया जोड़। दूसरा गणित का क्या नाम है सरकार? दूसरा गणित नाम है घटाना। तो जब जोड़ तो कैसे जोड़? तो बोले कि दूसरा गणित सीखिए, घटाना। क्या घटाना? बोले दुर्गुणों को घटाना, दोष को घटाना, दुर्विचारों को घटाना। जब सारे दोष को घटा दोगे तो तीसरा गणित बचेगा क्या? गुणा, यानी गुण। गुण सदैव बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। तो जब गुण बचेगा तो अंतिम गणित का नाम है भाग, जो आप लगाते हो, बाकी सब काट पीट दिया जाता है। उसमें एक आता है शेष फल, जिसको साधु कहता है भजन फल, वही काम आता है, बाकी सब काट पीट दिया जाता है। सज धज कर जिस दिन मौत की
शहजादी आएगी ना सोना कहाँ आएगा ना चांदी आएगा। गाने वाला नहीं आप एक बात ध्यान देना, भजन मैं तभी गाता हूं जब अंदर से आवाज आती है। महादेव का आदेश है कि समझाइए पहले वास्तविक जीवन क्या है। त्रिनेत्र महादेव के पास भी है, त्रिनेत्र आपके पास भी। अंतर इतना ही है कि महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, और आपस तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन तीसरा नेत्र खुले कैसे? जब माया में लिपटा बाजी मैं तोड़ तोड़ तक माया, तो तीसरा नेत्र कैसे खोली? अंतरिक्ष खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, रुपेश जी, एक व्यक्ति हमसे पूछा, मैं देखता हूँ क्या लिखा। उन्होंने पूछा था हमसे कि महाराज दो चौपाई उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा महाराज समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और दूसरा प्रश्न किया कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा मानस में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका उत्तर दे के आगे बढ़े, किसी कथा में प्रवेश करें, उत्तर दे दें। लेकिन प्रश्न आ गया कि इसका उत्तर देना जरूरी है। लोग का क्या पता बा कि लागत है बाबा जानते नहीं। अरे बाबा आजमगढ़ है, हाँ तो सुना जा आपके मन में जो चल रहा है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप समर्थ किसको मानते हो? धनवान को, वैभवशाली को? धनवान समर्थ कौन है? गोस्वामी जी ने कहा समर्थ कौन है, ध्यान से सुन। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ कौन है? बोले जिनके अंदर कोई दोष नहीं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। नीचे की पंक्ति पढ़िए, कैसा? रवि सूर्य जब प्रकाश देते हैं तो समान भाव से सबको प्रकाश देते हैं। वो कभी ये नहीं कहते यह पवित्र है या अपवित्र है, वो सबको समान भाव से प्रकाश देते हैं। इसलिए मेरा भाव संभाव का भाव। रवि पावक, पावक यानी अग्नि। अग्नि जो है समान भाव से सबको स्वीकार करती है, कभी नहीं कहती कि सिर्फ मैं जो है हवन सामग्री को ही स्वीकार कर, वो सबके समान भाव से स्वीकार कर। रवि पावक सुरसरी, सुरसरी यानी गंगा। गंगा कभी ये नहीं कहती कि तुम पुण्य आत्मा हो, आओ स्नान करो, तुम पाप आत्मा हो चले जाओ। ऐसा कभी गंगा ने नहीं कहा। जब आपका विचार, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका सोच रवि पावक सुरसरी की नाई, जब ऐसा हो जाएगा तब गोस्वामी जी लिखा कि वो धरती पे समर्थ है, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। रवि यानी सूर्य, पावक अग्नि, सुरसरी धारा यानी गंगा। ऐसा विचार होना चाहिए, सबको समान। अपने पाप से घृणा करो, पापी से। रही बात ढोल गवार शूद्र पशु नारी, आपने जो समझा वो गलत है। यहाँ गोस्वामी जी ने ताड़ना मतलब मारना नहीं हुआ, ताड़ना मतलब तड़ना हुआ।
ढोल को मारोगे तो फूट जाएगा सज्जनों, इतना दिमाग होना चाहिए ना। ढोल को तड़ा जाता है, सेट किया जाता है, उसको मारोगे तो फूट जाएगा। हमारे आपके तो भाषा में कहते हैं ना कि तड़क है तड़क का करता है, तो तड़ा मतलब परीक्षा। नारी को परखना जरूरी है, ढोल को परखना जरूरी है। यानी आपके घर में कोई मजदूरा है, उसको परखना जरूरी है। तो परखना शब्द कोई बुरा है नहीं, क्यों? ये तो पहले चला रहा है, बिना जाने सोचे समझे परखे हम तो होता नहीं है। तो ढोल गवान शूद्र पशु नारी ये सब चढ़ने का अधिकार, मतलब ये सबको परखा जाता है सज्जनों। ताड़ना मतलब मारना नहीं हुआ, गोस्वामी जी ये भाव नहीं है, इसका मतलब परखना हुआ। परखना यानी समझना, इसका यह सारांश है। संतुष्ट है? बोली भवनाथ महादेव की जय हो। दुनिया है, भांति भांति के लोग हैं, लेकिन अच्छी बात है आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न न जाने कितनों का समाधान करा देता है। जिज्ञासा है आपकी, प्रश्न है आपका। भरद्वाज मुनि ने यही तो कहा याज्ञवल्क्य जी से, नाथ एक संशय बड़ मोरे अकरगत वेद तत्व सब तोरे। अरे नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक ही शंका है कि राम एक है या अनेक। एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ब्रह्म एक है या अनेक है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम का सभी पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। राम एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। सूत जी ने शिव पुराण में पूछ रहे हैं कि सरकार मुक्ति का उपाय बताइए। ध्यान देना, मुक्ति का उपाय, मुक्ति तभी होगा जब जीव एक निष्ठ होगा। ध्यान देना, जब तक जीव एक निष्ठ नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, तब तक आपको सदगति नहीं मिल सकती। अच्छा, कितने लोग अनेक जगहों भटके हुए हैं, थोड़ा वो हाथ उठाए तो, जो 10-20 जगह जाते रहते हैं, जो एक निष्ठ नहीं है। हमें लगता है कि शायद एक निष्ठ बड़ा कम ही लोग होंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जीव के मुक्ति का उपाय बताइए। जीव का मुक्ति तभी होगा द्वितीय नाश। भगवान राम ने भी अगर पूजा किया तो महादेव शिव का किया। आपके पूर्वजों ने अगर पूजा किया तो एक इष्ट का किया, अनेक देवताओं का नहीं किया। ईश्वर एक है, मालिक एक, प्रिंसिपल एक, टीचर अनेक, ईश्वर एक, देवता अनेक। तो जो काम प्रिंसिपल से हो जाएगा हम मास्टर से कहने का ही जाएगा। कौन? राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और माता कौशल्या ने प्रसन्न मुद्रा में इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि सारा देवी देवताओं का पूजा कर डाली। इंद्र बाबा, परम बाबा, जीह बाबा, कुल बाबा, राम बाबा, लेकिन वही बाबा हरे काम बिगाड़ गए। ध्यान दीजिएगा, कौशल्या जी के कानों में पड़ा कि कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, हे इंद्रदेव सहाय होइए। इंद्रदेव को लगा कि राम का राज्याभिषेक होगा, इंद्र ने तुरंत चले गए। कहाँ गए? सरस्वती जी के पास। हे मैया रक्षा करिए, आप रक्षा करिए, राम का राज्याभिषेक रोक दीजिए।
अब बोले क्या क्या कह रहे हो? रुक लीजिए। जब तक राम का वनवास नहीं होगा, राम रावण को मारेंगे नहीं, हमको जीवन भर कुर्सी को खतरा रहेगा। तो हमें तो डर अपनी कुर्सी का है। तो राम का राज्याभिषेक हो जाए तो लंका कैसे जाए? तो सरस्वती भाई बोली कि हम जाए कहाँ? बोले सरस्वती कैकेयी के हम युद्धि में जा नहीं सकते, कौशल्या में जा नहीं सकते, अन्य में जा नहीं सकते। बोले मंदमती मंथरा है, उसी की बुद्धिया में जाके बैठ जाएंगे। और वो कैकेयी के वो जो है धरोहर में मिली है, और जौने मंथरा कहती है तो कैकेयी मानेगी। तो सरस्वती आकर के मंदमती मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कहे कि सीधा कहा गया, पाणे जी काम बिगड़ गया, होना था राज्याभिषेक, हो गया वनवास। ध्यान दीजिए। इसलिए सजनों, अनेक लोगों में भटकने का समय नहीं। पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, बात बड़े गंभीरता से सुनिएगा। अगर आप अनेक में भटके हैं तो आपको एको नहीं मिलेंगे। हमारे शिव पुराण का सबसे परम पवित्र शब्द है कि द्वंद्वात्मक में भटका हुआ मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना सब लोग? पढ़े लिखे लोग। द्वंद्वात्मक में भटका हुआ इंसान कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18 अध्याय के 62 श्लोक में बोलते हैं, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। मान लीजिए 33 कोटि देवता आप मानते हैं, 33 कोटि। अगर आप 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि 33 करोड़ दिन आपकी आयु नहीं है। अगर आप 33 करोड़ देवताओं की पूजा करोगे तो 1 करोड़ रुपया श्रद्धा से चढ़ाऊंगा, तो 33 करोड़ रुपया रही तब न चढ़ाऊंगा। क्यों? 33 करोड़ रुपया रही तब, अगर 1 करोड़ रुपया चढ़ाएंगे तो 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करना है तो सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? गौ माता से जिसका संबंध है उसको आनंद ही आनंद है। गौ माँ से जिसका संबंध है उसको आनंद ही आनंद है। गौ माँ की पूजा कर लो, सारी देवी देवताओं की पूजा हो गई एक बार। बोलो गौ माता की। कितने लोग के घर गौ माता जी है? कितने लोग के घर गाय है? हाथ उठाओ। और लोग गाय नहीं रखते? गाय रखिए, गाय रखना जरूरी है। गौ की जब से धरती पर गौ का अपमान होने लगा तब से परिवार में अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के कलह, अनेक प्रकार के ग्रह प्रवेश कर गए। जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल 6 माही भर, गौ माता पे सुधा पिलाती रक्षा करती जीवन भर। जन्म देने वाली माता आपको साल 6 महीना दूध पिला करके छोड़ देती है और आपसे उम्मीद और आशा लगा करके बैठी हुई है, लेकिन गौ माता पे सुधा पिलाती रक्षा करती जीवन भर। गौ माता अमृत में दूध का पान कराती है और आपसे कोई आशा नहीं हो, जीवन भर आपकी रक्षा करती है। ध्यान दीजिए, गौ माता के
दूध में इतनी बड़ी शक्ति है। हमारे संतों ने बताया कि अगर किसी का बालक गूंगा है, छोटा बालक है, जन्मता हुआ बालक, अगर किसी प्रकार का दोष है तो बोले उस बच्चे को धारुष दुग्ध का पान कराना चाहिए। किसका? धारुष दुग्ध का पान करने वाला बालक प्रज्ञावान होता है, मेधावी होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार। छोटा सा बालक हो और उसको धारुष दुग्ध का पान कराना चाहिए। हमारे संतों ने बताया गर्भवती महिला, गर्भवती स्त्री को, गर्भवती नारी को गाय का दूध पिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन गाय के दूध का खीर बना करके कृष्ण भगवान को चढ़ा करके उस खीर का भोग लगा करके उस खीर को खाना चाहिए। आपका बालक परम विद्वान और ज्ञानी है। धारुषण क्या है, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। अरे राम राम का भैया, जब तो मिला जुला के बस ऐसे ही बा मामला। धारुषण मतलब होता है गौ माता के स्तन से दूध निकले, धरती पर न गिरे, पात्र न गिरे, किसी बर्तन में न गिरे, वो सीधे मेरे मुख में जाए, उसे कहते हैं धारुष दुग्ध का पान। न धरती पर, न पात्र पर, न कहीं, न किसी बर्तन पर, वो सीधे मुख में जाना, उसका नाम है धारुष दुग्ध पान। सरकार बालक को धारुष दुग्ध का पान कराने से बालक प्रज्ञावान होता है, ज्ञानी होता है। छोटा सा बालक हो जाए, समझदार हो जाए, बोलने लगे तो उससे गायत्री मंत्र का जप कराना चाहिए। क्या? गायत्री मंत्र। उससे बालक विवेकशील होता है, विवेकी होता है, ज्ञानी होता है। थोड़ा और पहले तो बालक अगर छोटा रहे, उससे सबसे पहले शुरुआती दौर में उससे ओम का उच्चारण कराइए। अगर बालक को आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, उसके मुख से पहला शब्द ओम निकलवाइए। लेकिन दुर्भाग्य है आप लोगों के इस विचार का कि शुरू में आप लोग मम्मी और पापा कहवाना शुरू करा देते हैं। मम्मी मतलब मरी हुई, पापा मतलब पाप। गीता के श्लोक में लिखा त्रैन विद्या सोमा पापा। अरे बालक के बतिया सुनी, हम तो बताए कि काल या परसों चला जाए, बाकी समझे कि आप लोगों के बाद, बाकी फिर रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, पल का खबर नहीं। क्यों रुपए क्या कह रहा था? गायत्री मंत्र। आप आज सबसे बड़ा संस्कार आप लोगों ने बिगाड़ दिया। बालक से आप पापा कहवाते, कभी आपको ये समझ में नहीं आया कि पापा का मतलब क्या होता है? बताइए, आप बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बड़े यहाँ बैठ के आप समझिए मेरा आपका वार्ता चल रहा है, हमारा आपका संवाद चल रहा है, हमारी आपकी भगवान शिव महादेव की चर्चा चल रही है। बालक के मुख से आप शुरू में पापा मम्मी, आपको इतना नहीं बोध है कि ये सब शब्द अशब्द है। इसको बुलवाने से बालक का तेज क्षीण होगा, शक्ति क्षीण होगा, बुद्धि क्षीण होगा, मंद बुद्धि का होगा, क्योंकि ये सब शब्द पवित्र नहीं है। पापा मतलब अर्थात इसका पाप हो गया, मम्मी यानी मरी हुई। बालक लगता है, अब बालक को उठा के खाना पानी खिला के स्कूल भेज देते हो, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि बेटा उठो, पहले आओ मेरा चरण छुओ, पिताजी को चरण छुओ। आप लोग कहते हैं जब बालक प्रणाम नहीं करेगा, आशीर्वाद नहीं दोगे, तो आयु विद्या यश बल ये चारों चीज से उसका सब छिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर वो तो एक पुतला की तरह खड़ा रहेगा आपके साथ। मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत कम थी, कल मृत्यु होने वाली है,
संत ने बताया कि जितने लोग मिले उनको प्रणाम करते जाओ, आशीर्वाद लो। ऋषि आए, मार्कंड ऋषि ने साष्टांग किया और ऋषियों ने बोल दिया आयुष्मान भव। कहाँ कल मृत्यु होने वाली थी आयु समाप्त, और कहाँ ऋषियों के मुख से निकल गया आयुष्मान भव, 100 वर्ष की आयु बढ़ गई। आकाशवाणी हुआ कि ऋषियों आपने विचार कर आशीर्वाद नहीं दिया, इनकी आयु समाप्त हो चुकी थी, कल मृत्यु था इनका। लेकिन पुनः आकाशवाणी होता है कि ऋषि की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगा, इनकी 100 वर्ष आयु है। संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत जाने देना। क्या बोला? संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत जाने देना। बालक सुबह उठे, उसे सबसे पहले कहिए कि आप ये चरण छुए, और आपको चरण छुए तो आप शास्त्र सम्मत आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, ओजस्वी भव, चिरंजीवी भव। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते? देखिए भाई, अगर आपको सुनने का ज्ञान नहीं है, अगर आपको प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, तो आप बेइज्जती की कथा कैसे सुनोगे? कैसे समझ में आएगी? संस्कार का बीज बच्चों के अंदर नहीं बोओगे तो कैसे फल पाओगे? फल पाने के लिए तो पहले बीज बोना पड़ता है ना। कैसे फल पाओगे? पहले संस्कार का बीज बोना पड़ता है। भगवान राम से सीखो। प्रात काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। दंडन करते थे, प्रणाम करते थे। आयु विद्या यशो बलम की प्राप्ति हो चुकी। आयु आशीर्वाद से बच्चे का तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है, प्रज्ञा बढ़ता है। एक बार पढ़ने से बालक को कंठस्थ हो जाता है। आजकल के लड़का 10 बार पढ़े तो नहीं याद होता। क्यों? स्मरण शक्ति कमजोर है। कारण क्या है? कि आपने बच्चे के अंदर संस्कार नहीं दिया। जितने लोगों का स्मरण शक्ति कमजोर है, बड़ा सुंदर बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अब मन में आ गया तो महादेव की कृपा से बता दे रहा हूँ। जिसका स्मरण शक्ति कमजोर है,